कोलकाता डॉक्टर रेप केस आप जितना सोच रहे हो ना, ये उससे भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। इसको आप रेप नहीं कह सकते, ये एक गैंग रेप है। 9 अगस्त को विक्टिम डॉक्टर का रेप होता है और उसके 3 दिन बाद आरोपी संजय रॉय को गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तार होते ही वह अपना जुर्म मान भी लेता है। लेकिन जब मौमिता देवनाथ की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो उसमें डॉक्टर बताते हैं कि विक्टिम के प्राइवेट पार्ट से 151 ग्राम सीमेन मिला और 151 ग्राम सीमेन केवल एक बंदे का नहीं हो सकता। इससे ये तो स्पष्ट है कि ये केवल एक व्यक्ति का काम नहीं है, इस केस में और भी लोग शामिल हैं जिनको छिपाया जा रहा है। 8 अगस्त रात 11 बजे मौमिता देवनाथ अपनी फैमिली से कॉल पर बात करती है, लेकिन सुबह 7:30 बजे उसकी फैमिली के पास कॉल आता है कि मौमिता देवनाथ ने सुसाइड कर लिया। लेकिन जिस कंडीशन में मौमिता देवनाथ की बॉडी मिली, उस कंडीशन को देखकर कोई भी क्लियर कर सकता था कि ये एक रेप केस है। लेकिन यहाँ इसको हॉस्पिटल अथॉरिटी द्वारा छिपाने की कोशिश की गई। जैसे ही ये खबर फैलनी शुरू होती है तभी कुछ गुंडे हॉस्पिटल में आके तोड़फोड़ करने लगते हैं। इससे ये तो क्लियर है कि इस केस में कुछ बड़े लोगों का भी हाथ है। इस केस को एक इंसिडेंट बनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ये कोई इंसिडेंट नहीं है, ये पहले से सोची समझी साजिश है। सोचो, इतना बड़ा हॉस्पिटल होने के बावजूद उसके सेमिनार हॉल में एक कैमरा तक नहीं है। और आप तो जानते ही हैं कि हमारे देश की यही कंडीशन है। आज तक जहां भी अपराध हुआ है अक्सर वहां पर सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा होता, और अगर वो लगा भी होता है तो या तो वो खराब हो चुका होता है या फिर जिसको जानबूझकर खराब बताया जाता है। ये केवल इस हॉस्पिटल की बात नहीं है, ये तो यहाँ पर ये घटना हुई और पूरी दुनिया को पता चल गया। लेकिन हमारे देश में ऐसी अनेक घटनाएं रोज घटती हैं जिनका हमें पता तक नहीं चलता, और इसका एक बड़ा रीजन है जिस कारण से ऐसे मामलों को एक लिमिटेड बाउंड्री में ही समेट दिया जाता है। हम लोग चाहते हैं कि ऐसे केसेस में अपराधी की सजा डेथ पेनल्टी होनी चाहिए। हालांकि पहले जब भी कोई इस तरह का केस सामने आया तो उसमें भी अपराधी को फांसी या फिर उम्र कैद की सजा दी गई। लेकिन क्या इससे आगे चलकर रेप जैसी घटनाएं कम हुई? बिल्कुल नहीं। इंडिया में जो 97% रेप होते हैं उनमें विक्टिम रेपिस्ट को जानता है, यानी रेपिस्ट लड़की का फ्रेंड, फैमिली मेंबर या फिर लड़की के आस पड़ोस का ही आदमी होता है। ऐसी कंडीशन में सबको पता होता है कि इस क्राइम की सजा फांसी है, तो तब लड़की को ये बोल दिया जाता है कि लड़का मर जाएगा और फिर रेपिस्ट माफी मांग लेता है, और इस तरह से इतना बड़ा केस घर पर ही सॉल्व कर लेते हैं। हम लोगों को तो केवल मौमिता देवनाथ और निर्भया जैसे मामलों का ही पता चल पाता है। आप क्या सोचते हो कि एक क्रिमिनल को नहीं पता होता कि मैं जो कर रहा हूँ उसकी सजा मौत है? हर रेपिस्ट को पता होता है कि वो जो काम कर रहा है उसका पनिशमेंट डेथ पेनल्टी है, लेकिन फिर भी वो इस काम को अंजाम देता है। पता है क्यों? क्योंकि हर रेपिस्ट पूरी तरह से कॉन्फिडेंट होता है कि वो ये काम करने के बाद पकड़ा नहीं जाएगा। रेप जैसे मामलों में 27% केस ही ऐसे होते हैं जो कोर्ट तक पहुँच पाते हैं, बाकी सभी केसेस को आगे तक पहुँचने भी नहीं दिया जाता। इस तरह से डेथ पेनल्टी को बढ़ाने से अच्छा गवर्नमेंट को पुलिस सर्विस और फास्टर कोर्ट में इन्वेस्ट करना चाहिए। खैर, कुछ गलतियां तो हमारी भी है। जहां 10 लड़के इकट्ठे हो जाते हैं, ऐसा हो नहीं सकता कि लड़कियों के बारे में बात न हो, और यहीं से इस तरह की मानसिकताएं पैदा होती हैं। जो बदलाव हम दुनिया में देखना चाहते हैं, पहले वो हमें खुद में करना होगा।